मैं मोहिनी स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन क्लासेस में। जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ ही चुके होंगे कि आज से मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊँगी, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टेट, सीटेट और सुपर टेट में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्याकरणों का परिचय। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे संस्कृत में 3 आचार्य बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, जो त्रिमुनि के नाम से जाने जाते हैं। त्रिमुनियों में सबसे पहले आते हैं पाणिनि, दूसरे आते हैं आचार्य कात्यायन और तीसरे हमारे जो आचार्य हैं वो है पतंजलि। तो इनका बहुत बड़ा योगदान हमारी संस्कृत में रहा है, जिसकी वजह से हमारा संस्कृत आज किस मुकाम पे है वो आप लोग जानते ही हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड था, आचार्य पाणिनि का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 450 ईसा पूर्व है, और जो हमारे आचार्य कात्यायन है वो लगभग 350 ईसा पूर्व के आसपास है, और जो हमारे आचार्य पतंजलि हैं वो 150 ईसा पूर्व के आसपास है। तो ये इनसे मात्र 100 ईसा पूर्व कम थे, और ये इनसे 200 ईसा पूर्व कम है। तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा। दूसरा हम इनको याद करने का एक चीज़ और है कि इस ट्रिक से आप इनको याद रख सकते हैं। पायंजलि, ठीक, ये पा से पाणिनि, यन से कात्यायन और जलि से पतंजलि। तो ये हमारे जो त्रिमुनि हैं ये पायंजलि के नाम से भी आप इनको याद रख सकते हैं। आइए, एग्जाम में एक चीज़ और पूछता है कि जो पतंजलि है इसमें कौन सा संधि विच्छेद है। तो इसका पहले हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, तो होता है पतत धन अंजलि, जो पर रूप संधि के अंतर्गत होता है। अब संधि के बारे में हम आपको विस्तार से आगे कक्षाओं में पढ़ाएंगे। दूसरा एक चीज़ और, यहाँ जो त्रिमुनि है इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि त्रिमुनि में कौन सा समास है। तो हम कहेंगे कि त्रिमुनि में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास। समास के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। प्लस एक बात और, आप लोग नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा, क्योंकि इतना संकलित मैटर आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो चीज़ें तैयार हैं, आप लोग ज़रूर नोट्स बनाते चलिए, आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। आइए अब हम इन 3 आचार्यों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, इनका परिचय जानेंगे, इन्होंने हमारे लिए क्या किया है, क्यों हम इनको याद रखते हैं। तो इसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारे आचार्य हैं आचार्य पाणिनि, जिनका टाइम पीरियड लगभग 450 ईसा पूर्व है। ये हमारे जो आचार्य हैं ये सालातुर ग्राम, अटक जिला, लाहौर के निवासी थे। लाहौर जो वर्तमान में अभी पाकिस्तान में है। उस समय भारत बहुत बड़ा हुआ करता था, तो ये जो हमारा पाकिस्तान है और ये सब भारत के ही अंतर्गत आते थे। अभी ये वर्तमान में लाहौर पाकिस्तान में है। जो इनकी जो माता हैं वो दाक्षी हैं और इनके जो पिता हैं वो पाणिनि हैं। इनके आचार्य जो उपवर्ष के नाम से जाने जाते हैं, बहुत लोग इन्हें वर्ष भी कह देते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे उपवर्ष हो या वर्ष हो, ये पाणिनि के आचार्य हैं। और जो इनकी रचना है वो अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, जैसा कि आपको पता ही होगा कि व्याकरण शास्त्र का यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है। अष्टाध्यायी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यही हमारे संस्कृत का क्या है, आधार है। आइए अष्टाध्यायी के बारे में हम कुछ विस्तार से चर्चा करते हैं, जिससे परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले अष्टाध्यायी में 8 अध्याय होते हैं। 8, जैसा कि अष्टाध्यायी के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, अष्ट मतलब 8, अध्याय मतलब अध्याय, मतलब कि अष्टाध्यायी का मतलब ही 8 अध्याय होता है। तो अष्टाध्यायी में क्या है, 8 अध्याय हैं, और अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में 4 भाग, जिनको हम पाद कहते हैं,
तो एक अध्याय में 4 पाद होते हैं, इसलिए 8 अध्याय में कुल 32 पाद होते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में, तो उस बात का ध्यान रखिएगा। इसके आगे अष्टाध्यायी में जो सूत्रों की संख्या है वो लगभग 4000 है। इसी वजह से ये सूत्र जो हमारे पाणिनि हैं इन्हें सूत्रकार भी हम कहते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र और अंतिम सूत्र। अष्टाध्यायी का जो प्रथम सूत्र है वो वृद्धिरा डैच, उच्चारण करते रहिए। हमारे अष्टाध्यायी का जो प्रथम सूत्र है वो क्या है? वृद्धिरा डैच, और अंतिम सूत्र आ। तो फिर से बोलिए, हमारे अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है? वृद्धिरा डैच, और अंतिम सूत्र आ। ये वृद्धि हम लोग व्याकरण वर्णमाला में पढ़ते हैं, आ, ए और औ, ये 3 हमारे वृद्धि वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अब आइए, एक चीज़ और ज़रूर पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी किस शैली में लिखी गई है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? सूत्र शैली। एक कारण यह भी है, इसी वजह से इनको सूत्रकार भी जानते हैं, सूत्रकार के नाम से भी जानते हैं। किसको? पाणिनि को। इनका एक अन्य रचना है जामवती विजयम। जामवती विजयम पाताल विजयम के भी नाम से प्रसिद्ध है। जो कभी कभी पूछ लेता है कि जामवती विजयम किसकी रचना है, तो हमारा उत्तर होगा पाणिनि। आइए, जो हमारे दूसरे आचार्य हैं, आचार्य वररुचि या आचार्य कात्यायन, इनका जो टाइम पीरियड है वो 350 ईसा पूर्व, पाणिनि से लगभग 100 ईसा पूर्व के बाद ये आए हैं। ठीक, और ये दक्षिणात्य के निवासी थे। दक्षिणात्य का मतलब है दक्षिण प्रदेश। ठीक है, जो हमारा जो भारत है उसका ये जो दक्षिण प्रदेश है उसके ये निवासी हैं। और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है वार्तिक। वार्तिक गद्य और पद्य दोनों में है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वार्तिक किसमें है? गद्य और पद्य दोनों में है। और अष्टाध्यायी के सूत्रों पर इन्होंने जो वार्तिक लिखा है हमारे आचार्य कात्यायन ने, वो किस पर आधारित है? ये चीज़ ज़रूर पूछता है कि अष्टाध्यायी हमारे आचार्य कात्यायन का जो वार्तिक है वो किस पर आधारित है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? ये अष्टाध्यायी के सूत्रों पर आधारित है। ठीक है, ये अष्टाध्यायी के सूत्रों पर आधारित है, और यही रीज़न है कात्यायन को हम लोग वार्तिक कार्य के नाम से भी जानते हैं। और इनका एक अन्य प्रसिद्ध रचना है स्वर्गारोहण। दिख रहा है? नहीं, रुकिए, ऊपर करते हैं। ये जो इनकी अन्य एक रचना है वो है स्वर्गारोहण। ठीक, हमारे जो तीसरे आचार्य हैं वो हैं आचार्य पतंजलि। इनका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 150 ईसा पूर्व है, जो कात्यायन ऋषि के लगभग 200 ईसा पूर्व के बाद के ऋषि हैं। ये हमारे जो आचार्य हैं वो गोनर्द के निवासी हैं। गोनर्द गोंडा का ही संस्कृत नाम है, जो हमारे वर्तमान उत्तर प्रदेश में ही है। तो इस बात पे आप लोग गर्व करिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे महान ऋषि का जन्म हुआ। आइए, पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखा है, जिसे महाभाष्य कहते हैं। और यही रीज़न है पतंजलि को भाष्यकार के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना वो क्या थी? महाभाष्य। इस महाभाष्य में 84 आहनिकाएँ हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि महाभाष्य में कितनी आहनिका हैं, तो महाभाष्य में हम कहेंगे कि 84 आहनिका हैं। इनकी जो एक अन्य रचना है वो है महानंद काव्य। और नोट पॉइंट, त्रिमुनियों में परिवर्ती आचार्य की बात बलवान होती है। हमें पता है कि आप लोगों को ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आई होगी, तो आइए हम इसके बारे में बताते हैं। परिवर्ती, जैसा कि इसका जो अर्थ है वो उसका मतलब है कि बाद के, परिवर्ती मतलब बाद के आचार्य। बाद के सबसे बाद के आचार्य कौन है? वो है हमारे पतंजलि।
सबसे पहले पाणिनि, फिर वररुचि या कात्यायन, फिर पतंजलि। यदि किसी बात पे मतभेद होता है तो सबसे जो बाद के हमारे आचार्य हैं पतंजलि, उन्हीं की बात सर्वमान्य होगी। जैसे कि तीनों ऋषियों में, अगर बाकी पहले 2 ऋषियों में पाणिनि और वररुचि के बीच में किसी बात को लेके अगर विवाद होता है तो हम कात्यायन की बात सर्वमान्य मानेंगे। और इसी तरह अगर तीनों ऋषियों के बीच में कोई किसी बात पे अगर विवाद होता है तो हम पतंजलि के बारे में, जो पतंजलि की बात होगी वो सबसे अधिक मानी जाएगी। ऐसा इसलिए भी है, इसके पीछे रीज़न ये है कि समय के साथ साथ परिवर्तन संसार का नियम है। तो आचार्य पाणिनि जो है हमारे, उन्होंने रचना की अष्टाध्यायी की। उसके बाद हमारे जो कात्यायन ऋषि आए, उन्होंने भी उसमें काफ़ी सुधार किया और उस पर वार्तिक लिखा। फिर तीसरे हमारे जो आचार्य हैं पतंजलि, इन्होंने इस पर भाष्य लिख दिया। भाष्य जो हमारे जो अष्टाध्यायी के जो सूत्र हैं उसी की एक विस्तृत व्याख्या है। तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है हमारे व्याकरण को समझने के लिए। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि त्रिमुनियों में परिवर्ती आचार्य की बात क्यों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आइए, 17वीं शताब्दी, हमने अभी तक किसके बारे में पढ़ा? ईशा के पूर्व के आचार्यों के बारे में। ईशा के बाद के आचार्य, ये 1-2 जो सबसे महत्वपूर्ण आचार्य हैं वो ईशा के बाद आइए उनके बारे में जानते हैं। ये लगभग 17वीं शताब्दी के ही आसपास के हैं, जिनका टाइम पीरियड है 1630 ईसा पूर्व के ईस्वी के आसपास, जिसमें सबसे पहले जो आचार्य हैं वो भट्टोजी दीक्षित हैं। हमारे जो आज वो टीचिंग के पेपर्स एग्ज़ाम है, उसमें एक सिद्धांत कौमुदी और एक लघु सिद्धांत कौमुदी से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। इनकी जो भट्टोजी दीक्षित की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो सिद्धांत कौमुदी है। इन्होंने जो पाणिनि के अष्टाध्यायी के जो सूत्र थे उस पर इन्होंने वृत्ति लिखा है। इसी वजह से इनको वृत्तिकार के नाम से भी जानते हैं। आगे क्या आया था? वार्तिककार, और अभी क्या आया है? वृत्तिकार। इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए मैं लिख देती हूँ। वार्तिककार के रूप में कौन जाना जाता है? तो हम कहेंगे आचार्य कात्यायन। और वृत्तिकार के रूप में कौन जाना जाता है? तो वो हैं हमारे आचार्य भट्टोजी दीक्षित। ठीक है, वार्तिककार कात्यायन और वृत्तिकार भट्टोजी दीक्षित। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। आइए, हमारे जो दूसरे आचार्य हैं वो वरदराज आचार्य। एक चीज़ और आपको बताएं, ये जो सिद्धांत कौमुदी है ये हमारे 17वीं शताब्दी का इतना महान ग्रंथ है कि इस भट्टोजी दीक्षित ने इसको लिख के हमारी संस्कृत को बहुत ही आसान बना दिया है। इसके बाद जो हमारे आचार्य आते हैं वो हैं वरदराजाचार्य। इनका नाम इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वरदराज हैं। वरदराज आचार्य। इन्हीं दो वरदराज आचार्य को आपस में जोड़ के यहाँ पे लिख दिया गया है वरदराजाचार्य। भाई गुरु हैं वो और ये उनके शिष्य हैं। भट्टोजी दीक्षित के वरदराज आचार्य क्या हैं? शिष्य हैं। गुरु तो गुरु, अभी उनके शिष्य आ गए हैं। तो इन्होंने जो इनकी जो रचना है वो लघु सिद्धांत कौमुदी है। इन्होंने उससे भी आसान भाषा में व्याकरण के बारे में लिख दिया, जो बहुत ही फेमस है। हमारे टीचिंग एग्ज़ाम में इससे बहुत प्रश्न भी बनते हैं। इसके अलावा
सार सिद्धांत कौमुदी और बद्ध सिद्धांत कौमुदी भी इन्होंने ही लिखा है। इसके अलावा और भी, बस सिद्धांत कौमुदी को छोड़ के जितने भी कौमुदी के बारे में पूछे तो आप बिना झिझके उनके जो रचयिता हैं वो वरदराजाचार्य को ही लगाइएगा। आइए देखिए एक चीज़ और, लघु सिद्धांत कौमुदी का जो प्रथम सूत्र है वो है हलन्त्यम और अंतिम सूत्र है वो है यूनस्ति। चलिए, इन आचार्यों के बाद एक और सबसे जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो है आचार्य भर्तृहरि। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है वाक्यपदीयम। इसके अलावा इन्होंने शतक भी लिखे हैं, जिसमें 3 शतक होते हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। ये जो श्रृंगार है, देखिए एक बात और ध्यान रखिए, श्रृंगार में ये इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ नहीं होता है, बस इतना ही होता है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। बाकी ये जो 3 शतक हैं वो शतक त्रय के नाम से जाने जाते हैं। एक चीज़ और, ये चीज़ पूछता है कि वाक्यपदीयम कैसा ग्रंथ है, तो आपका आंसर क्या होगा, यह एक दार्शनिक व्याकरण ग्रंथ है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि वाक्यपदीयम कैसा ग्रंथ है, तो आपका उत्तर होगा यह एक दार्शनिक व्याकरण ग्रंथ है। चलिए, ये हमारा आज का अंतिम टॉपिक था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हम आज का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में दूसरे प्रकरण के साथ।